Good morning, students. Let us start the 5th standard EVS. Our topic is the unique word of insect and animals. तो अगर आप एक मिनट बेटा, कल जब मैंने आपको ये टॉपिक लिखा था द यूनिक वर्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल, वहाँ पर मैं बाय मिस्टेक, दैट इज़ वेरी सॉरी, आपका वर्ड लिख गई थी, दैट इज़ द रॉन्ग स्पेलिंग. आपका आएगा WORLD. यहाँ का मतलब होता है संसार और यहाँ शब्द था, तो ये बाय मिस्टेक हो गया था बेटा, आप अपने उसमें करेक्ट कर लेना. ओके. तो यस्टरडे वी हैव रीड अबाउट द सेंस ऑफ, क्या था हमने, स्मेल, जिसमें हमने डॉग्स पढ़े थे, आंट्स पढ़े थे. अब अपन करते हैं स्टार्ट उसी में, सेंस ऑफ स्मेल में ही करेंगे. सेंस ऑफ स्मेल हमने डॉग और आंट पढ़ लिया. अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्नेक. किस पे आते हैं बेटा? स्नेक. स्नेक बोलते हैं सांप को. आपने अगर देखा होता है तो कभी भी जब आप कभी एकदम से सांप को देखते हो तो बड़ा अंदर से डर जाते हो, है ना. अब एक्चुअली स्नेक में क्या होता है, दे हैव अ वेरी गुड आई साइट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. सांप की आंखें जो होती है वो एकदम सामने की तरफ होती है, देखा करो, शॉर्ट डिस्टेंस माने उनकी दोनों आंखों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर, दूरी नहीं होती है. देयर सेंस ऑफ स्मेल इज़ मोर एक्यूरेट. उनका जो सूंघने की क्षमता होती है किसी भी चीज़ को, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है. सो दे यूज़ इट फॉर सर्चिंग फूड. और जब भी उसको कभी अपना फूड सर्च करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करते हैं. अ स्नेक फ्लिक्स इट्स टंग, अपनी इन एंड आउट ऑफ इट्स माउथ. अपनी जब आपने देखा होगा स्नेक क्या करता है, फ्लिक करता है अपनी टंग को. कैसे करता है, एकदम से अजीब सी तरह वो बाहर निकालता रहता है. हमेशा उसकी जीभ आपको चलती हुई दिखती है, फ्लिक नाचती हुई सी दिखती है. ठीक है. द टंग पिकअप ऑर्डर फ्रॉम द एयर. उसकी टंग क्या करती है, वो जो अपना एयर है, जो सराउंडिंग है, वहाँ से जो भी स्मेल होती है उसको पिक कर लेता है. एंड ग्राउंड ऑन सरफेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जो भी उसके मतलब की स्मेल है, ठीक है, जिससे उसको खाना मिल सकता है, उसके लिए वो पूरा चारों तरफ है, ग्राउंड पे है, एयर में है, सबको वो अपनी टंग के द्वारा क्या होता है, पिकअप कर लेता है. और उसके बाद में सेंड टू द मैसेज ऑफ द ऑर्गन ऑफ स्मेल. जो स्मेल का ऑर्गन होता है, जो सूंघने वाला काम करता है, वो कहाँ होता है, उसके माउथ के रूफ में होता है. उसका जो माउथ होता है, उसकी छत जो होती है, देखिए सांप यूँ होता है तो उसका जो माउथ है, माउथ की छत कौन सा होगा, टॉप. तो इस जगह जो होते हैं उसके अंदर सेंस के ऑर्गन लगे हुए हैं और वहाँ पर ये उस ऑर्डर को और उस गंध को भेज देता है. अब आता है वल्चर. बेटा मैंने पहले भी आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स पढ़ाए थे उसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स बताए थे. उसमें एक आपको एग्जांपल आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ द वल्चर. वल्चर, व्हाट इज द वल्चर? एनीबडी कैन टेल मी? वल्चर इज द स्कैवेंजर. स्कैवेंजर कौन सा? द एनिमल्स विच ईट डेड एनिमल्स. वो एनिमल जो मरे हुए जानवर को खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, तो मरे हुए सड़े हुए जानवरों को खाते हैं. तो वल्चर क्या है, आपका एक स्कैवेंजर है. और वल्चर में भी गुड सेंस ऑफ स्मेल होता है. इतना अच्छा स्मेल होता है इसके अंदर कि दे फाइंड, है ना, बाय स्मेलिंग डेड एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. बहुत दूर पे कहीं मर गया, लेकिन वल्चर को समझ में आ जाएगा कि कहीं कोई ना कोई मरा हुआ पड़ा है, एंड इट विल टेक इट्स फूड. अपना भोजन वो ले लेता है. उसके बाद में आता है बेटा बियर. बियर का मतलब क्या होता है? भालू. बियर कहाँ मिलते हैं? जनरली कोल्ड एरिया जो होते हैं वहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी बर्फ़ वगैरह पड़ती है, उस एरिया के अंदर जो होता है वो ये बियर आपको मिलते हैं. पोलर बियर होते हैं, इस तरह से अलग अलग तरह के बियर होते हैं. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. उनकी भी जो सूंघने की क्षमता होती है बहुत ही शानदार होती है. अब पोलर बियर कहाँ मिलता है? पोलर एरिया में. पोलर एरिया कौन सा होता है? जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, ठंडी ठंड होती है. तो वहाँ पर ये पोलर बियर क्या होता है, कैन स्मेल अ सील. सील कौन है? इसका एक फूड होता है. सील माने उसका फूड है, एक जानवर का नाम होता है सील, और उस सील को उसका फेवरेट फूड होता है. ठीक है. उस सील को क्या करता है, 20 किलोमीटर अवे तो स्मेल कर लेता है. सील ऑन द आइस, बर्फ़ के ऊपर तो चलता है वो, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ही, पोलर बियर रहता है, जिस एरिया में वो रहता है वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होता है. तो उस बर्फ़ के से 20 किलोमीटर, किसको कहते हैं 20 किलोमीटर? एक वो लॉन्ग डिस्टेंस होती है, वहाँ पर भी अगर कोई सील पड़ा हुआ है
तो उसको ये स्मेल करके फाइंड आउट कर लेता है कि द सील इज देयर। ओके, यानी कि जो बियर की सेंस ऑफ स्मेल है बहुत गजब की होती है। हमें पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है उसकी तो स्मेल आ जाती है, लेकिन भाई हमारे बहुत दूर पे या 1 किलोमीटर दूर पे होता है, हमें स्मेल नहीं आती ना। यहाँ तो 20 किलोमीटर अवे होता है, 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम आइस, बर्फ से 20 किलोमीटर दूर है और फिर भी उसको पता लग जाता है। उसके बाद में आता है बेटा अपन शार्क। शार्क क्या होती है? एक तरह की मछली होती है शार्क, ठीक है ना। दे हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, तो पानी में रहती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है उसके अंदर। दे कैन इवन स्मेल ए टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। शार्क क्या करती है? खून पीती है एक्चुअली, मतलब जिंदा लोगों को मार मार के खा जाएगी वो फटाफट से। ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसमें उसको ब्लड की एक बहुत होती है, जैसे भालू होता है, बियर होता है, उसको क्या होता है? शहद चाहिए होता है, सील चाहिए होती है। तो इसी तरह जो शार्क होता है उसको ब्लड चाहिए होता है। तो अगर एक बूंद खून है कहीं पर भी तो उसको वो बहुत जल्दी सूंघ लेती है। एंड सेंस वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, मतलब इसको खून की बदबू, खुशबू या गंध जिसे कहते हैं, हमें बदबू लगेगी भाई, एकदम से अजीब सा लगेगा, लेकिन इसके लिए तो क्या है, उसके लिए फेवरेट फूड है, तो उसको बहुत दूर से उसको स्मेल आ जाती है। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म, ये हो गया आपका स्नेक हो गया, बियर हो गया, वल्चर हो गया, स्नेक और शार्क हो गया, आंट हो गया और डॉग्स हो गया। वी हैव स्टडीड अबाउट 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 पे आपने जो एनिमल्स था उसका स्टडी किया। अब क्या होता है, उसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसकी आईसाइट जो होती है वो क्या होती है? बहुत ही पुअर होती है, और जिसको मतलब ज़्यादा दिखाई नहीं देता। वो क्या करते हैं? आईसाइट तो पुअर होती है लेकिन वो सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चूहे, कॉकरोच, आप कहीं पे भी रख दो चूहे ना यहाँ से वहाँ चढ़ जाएंगे। आप टॉफ़ी छोड़ के देखो एक बार, ठीक है, कोई मीठी चीज़ छोड़ के देखो, कोई हरी मिर्ची, चूहे तो सब कुछ खा जाते हैं। इवन अपने गेहूँ रखे हैं ना तो उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो खा लेते हैं, ठीक है। तो रैट्स है, अच्छा कॉकरोच है, मक्खियाँ होती है, हर जगह भिनभिनाती रहती है। तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल एंड डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड। और ये क्या करते हैं? भोजन के लिए बेचारे अपने सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। अब अगला आता है आपका सेंस ऑफ विजन। विजन का मतलब देखने की क्षमता। सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन क्या होता है बेटा? देखने की क्षमता। यानी कि द सम बर्ड्स और इंसेक्ट होते हैं गुड आईसाइट, उनकी आईसाइट जो तो बहुत अच्छी होती है। दे डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ साइट टू लोकेट देयर प्रे। अपने शिकार को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए वो क्या करता है? सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईगल, हॉक, ईगल तो बेटा बहुत अच्छी तरह से, और हम लोगों ने भी देखा है, दे आर एबल टू स्पॉट देयर प्रे वाइल फ्लाइंग इन द स्काई। आसमान में बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं लेकिन नीचे की उनको इतना अच्छी उनकी आईसाइट होती है। कभी अपने चश्मा लगाए देखा है कि किसी ईगल को चश्मा लगा के दिखा है? नहीं दिखा ना। उनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है और इतनी अच्छी होती है कि दे आर फ्लाइंग इन द स्काई एंड वेन एवर यू आर गोइंग विद यू आर होल्डिंग अ some eatables, they will come down and they will pick up that eatable and go away। मतलब अगर आपके हाथ में सपोज करिए कचौरी का दोना है, आपने उससे पैक करवाया है ना, तो दुकानदार से आप ले रहे हैं और कोई ईगल की नज़र अगर उसके ऊपर है तो वो क्या करेगा कि आपको वो दोना जो ही देगा उतनी देर में क्या होता है, वो अपनी नज़र पूरी ऊपर रखते हैं और उससे यूं पिक किया और लेके चला जाएगा। यानी कि जो ईगल और हॉक होता है उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो होते हैं बहुत ज़्यादा, सेंस ऑफ विज़न जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर पे होते हैं फिर भी आपको वो स्पॉट कर लेते हैं। अब आ जाता है बेटा इंसेक्ट। दूसरा कौन सा आ गया आपका? इंसेक्ट। इंसेक्ट्स जानते हो आप? इंसेक्ट्स अगर हम बात करते हैं, कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो जैसे कि हाउस फ्लाई, दिन भर भिन भिनाना, उनका काम ही यही है। मॉस्क्यूटोस,
मच्छर इतने ज़्यादा खाते हैं बारिश के टाइम में, आप देख लो, और गर्मियों में मक्खियों को देख लो, तो दे आर वेरी एक्टिव। हम लोगों की तरह तो बैठ ही नहीं सकती, एक्टिव होती है जब तो हमें परेशान करती हैं वो लोग। तो क्या होता है, दे आर वेरी एक्टिव एंड वी आर अनएबल टू कैच देम। सबसे बड़ी बात है, तो हम क्या कर रहे हैं, मक्खियाँ मार रहे हैं। कहने में कहते हैं ना मक्खियाँ मार रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए उसको मार नहीं पाते हैं, मच्छरों को हम मार नहीं पाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि उनके पास में दे हैव अ कंपाउंड आइज। उनकी सबसे बड़ी एक पॉजिटिव थिंग है कंपाउंड आइज। देखिए बेटा, आपके पास कितनी आंखें हैं, 2। गाय के पास जाऊँ, 2 आंखें। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स जो होते हैं उनके पास 2 आंखें होती है, लेकिन इंसेक्ट के पास में क्या होती है, दे हैव कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज कौन सा होता है, कंपाउंड आइज मीन्स आइज हैज़ a compound eyes has many small eyes that allow them to see in various direction at the same time। यानी कि कंपाउंड आइज को होती है जिसके अंदर जो बहुत सारी छोटी छोटी आँखें होती है, और उसके कारण वो चारों तरफ देख सकते हैं वेरियस डायरेक्शन में एट द सेम टाइम। देखिए, मैंने अगर बात की तो मैं आपको देख रही हूँ, अगर मुझे टर्न करना है तो मैं इसको देख रही हूँ, इसको देख रही हूँ तो आपको नहीं देख पा रही, लेकिन उनके पास में क्या है, कंपाउंड आइज है। अब मैं इधर देख रही हूँ तो आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। उनके पास में क्या होता है, कंपाउंड आइज है, यानी छोटी छोटी आइज होती है बहुत सारी, और उसके कारण वो क्या करते हैं, एक ही टाइम में एट अ सिंगल टाइम आपको भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे और उधर भी देखेंगे। तो यानी इधर चारों तरफ के अंदर कहीं भी उसका कोई है दुश्मन, तो उसको तुरंत उसको वो पकड़ लेंगे। उनका प्रे है, शिकार है, तो उसको वो पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो आइज आर लोकेटेड ऑन देयर हेड, और उसकी आंखें कहाँ लोकेटेड होती है, अपने सिर पर लोकेटेड होता है। सो दे कैन से इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट टर्निंग देयर हेड। अब इसीलिए वो चारों डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन के अंदर घूम लेते हैं बिना अपना हेड को टर्न किया। देखिए, मुझे अगर इधर देख रहा है तो मुझे ये है, अपनी गर्दन इधर घुमानी ही पड़ेगी, बट दे डोंट हैव नीड सच टाइप ऑफ, ऐसी कोई उसको नीड रही होती है। वो एक ही जगह होते हैं, स्थिर रहते हैं, और उनके हेड की सिर्फ वो होती है तो वो कहीं पर भी घुमा लेते हैं। वेरियस इंसेक्ट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसके देखने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। अब अगर अपन बात करते हैं, मॉस्क्यूटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सारे के सारे आपके इंसेक्ट है जिनका सेंस ऑफ विजन बहुत अच्छा होता है। एक बात करते हैं, आउल जिसको हम क्या बोलते हैं, उल्लू। कई बार हम जब किसी पे बहुत गुस्सा होते हैं ना, तब उसको बोलते हैं उल्लू है क्या, बोलते हैं ना, लेकिन आप ऐसा नहीं करना, बहुत गंदा लगेगा। तो हम लोग आते हैं बेटा आउल क्या होता है, वेरी एक्टिव एट नाइट। कई बार कोई बच्चे होते हैं ना, रात को सोते ही नहीं है, मतलब दिन भर तो वो जो करना है शैतानी करेंगे, कोई मीनिंगफुल काम नहीं करेंगे, और रात होते ही बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं उल्लू हो क्या, है ना, यही कहते हैं ना। तो बेटा आइए, आउल क्या होता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि आउल्स आर वेरी एक्टिव एट नाइट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दे हैव लार्ज आइज, उसके अंदर कंपाउंड आइज नहीं होती है, लार्ज आइज होती है, बड़ी बड़ी आँखें होती है। दैट हेल्प देम टू सी इवन इन अ डिप लाइन, और इतनी उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो बिल्कुल अंधेरा लाइट होती है ना, बहुत कम लाइट है, इवन यहाँ तक कि देयर इज़ नो लाइट, बिल्कुल कहीं लाइट है ही नहीं, उसके बावजूद भी उल्लू क्या करता है, रात को देख लेता है आराम से। दे हैव लार्ज सेंसिटिव ईयर्स ओपनिंग टू कैच द फाइनेस्ट साउंड एंड लॉकेट देयर प्रे इवन इन द कंप्लीट दैट। उनके पास में कान होते हैं, बहुत अच्छी ओपनिंग्स होती है, ईयर ओपनिंग्स, और बहुत कम दूरी पर भी अगर कहीं कोई हल्की सी कोई स्मेल आ रही है तो उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उनके जो फर होते हैं, उनके फीदर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लफ़ी माने उनमें हवा भरी हुई थी, गुदगुदे नहीं होते किसी चीज़ को, जैसे स्पंज है उसको आप ऐसे दबाओगे वापस सीधा हो जाएगा, तो फ्लफ़ी, उसमें हवा भरी हुई थी, ठीक है। एंड फीदर्स दैट अनेबल देम टू फ्लाई इन कंप्लीट साइलेंस एंड कैच देयर प्रे। तो ऐसे जो सॉफ्ट और फ्लफ़ी फीदर्स होते हैं ना, उसके कारण क्या होता है, बिल्कुल बिना शोर किए वो फ्लाई करते हैं, आराम से उड़ते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि वो उड़ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, कैच देयर प्रे। अगर आवाज़ आ गई तो प्रे उसका क्या होगा, अलर्ट हो जाएगा, भाग जाएगा, तो उसको वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में निकलते हैं और अपने शिकार को वो कैच कर लेते हैं। नाउ पेज नंबर 78 बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप क्या ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है MCQs, देखिए लास्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट यूज इक्वलेशन टू फाइंड देयर फूड। कौन सा एनिमल है जो कि इक्वलेशन का इस्तेमाल नहीं करता है अपने फूड को फाइंड आउट करने में, श्रू, स्नेक,
डॉल्फिन और बैट। आपने देखा होगा, आप सोच रहे होंगे बैट क्यों आएगा। बैट इसलिए आएगा बेटा क्योंकि वो फाइंड आउट फूड को नहीं करती है, वो तो ऑब्स्टिकल को फाइंड आउट करती है, बाधा जो आती है उसके पास उसको फाइंड आउट करती है। कंपाउंड आइज आर फाउंड इन, दूसरा क्वेश्चन है आपका, चमगादड़ बैट में तो नहीं पाई जाती है भाई कंपाउंड आइज, है ना। डॉल्फिन सवाल ही नहीं उठे। आउल में तो वैसे ही मैंने आपको पहले ही कहा था कि दे आर एक्टिव एट नाइट, दे हैव अ बिग आइज, नॉट द कंपाउंड आइज। तो आपका क्या हो गया, इंसेक्ट। इंसेक्ट में मैंने आपको बताया जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, और उसके बाद में क्या बताया था मैंने आपको, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, बटरफ्लाई, दे हैव अ कंपाउंड आइज। ओके, तो लेट अस कंप्लीट द चैप्टर टुडे। टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स ऑल्सो स्लीप। थैंक यू।